मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेट्स बायोलॉजी के चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मैं प्यारे बच्चों आपको पिछली क्लास के माध्यम से मैं आपको पढ़ा चुका था। क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर क्रमांक 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में, और उस अध्याय के मैंने आपको भाग 2 तक अध्ययन करा दिया था। प्यारे बच्चों, मैंने उसमें आपको भाग 2 तक अध्ययन करा दिया था। तो दूसरे भाग में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि पादपों में हार्मोन के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको उस भाग में बताया था कि जो हार्मोन पाए जाते हैं पादपों में, जिनके द्वारा पेड़ पौधों में वृद्धि और उसमें जीवनचर्या के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं उनका नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए मैंने आपको 5 प्रकार के हार्मोन बताए थे। पहला था ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। ये 5 प्रकार के हार्मोन बताए थे, और इन 5 प्रकार के हार्मोन के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी हार्मोनों के बारे में समझा दिया था। आज हम इस क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। प्यारे विद्यार्थियों, किसमें? जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अर्थात जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इसका मतलब हो जाता है कि नियंत्रण एवं समन्वय का, यानी जो भी जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो किस प्रकार से अपने जीवन में जैविक क्रियाओं को किस प्रकार से नियंत्रित और उनको क्या करते हैं? समन्वय अर्थात सामंजस्य बिठाते हैं। अंग्रेजी में कहें कि उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से करते हैं। तो अगर देखा जाए कि जंतुओं में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के बीच, प्यारे विद्यार्थी क्या दिया है कि जंतुओं में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के बीच नियंत्रण तथा समन्वय 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है प्यारे विद्यार्थियों? 2 प्रकार से होता है। पहला होता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्या हो गया? नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अर्थात तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवों में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है मेरे साथियों। दूसरा आता है फिर इसमें रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी केमिकल अर्थात रासायनिक रूप से किस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय बिठाते हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय जीवधारियों में, जो मैंने आपको 2 प्रकार से बताया है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, दूसरा रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो सर्वप्रथम हम इसमें फर्स्ट बिंदु अर्थात प्रथम पॉइंट को या प्रथम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्यारे विद्यार्थियों, यह क्या है? यह तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। जो तंत्रिकीय नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा होता है? तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। और यह क्या होता है? उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिकाएं मिलकर के, उच्च श्रेणी जैसे मानव है उच्च श्रेणी में आएगा, और हम जो मवेशियों जो पालते हैं घर पर, पालतू पशु जो होते हैं, उच्च श्रेणी में आते हैं। इनमें क्या होता है कि तंत्रिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? एक तंत्र का निर्माण करती हैं। प्यारे बच्चों, किसका निर्माण करती हैं? तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको प्यारे बच्चों? नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अर्थात यानी जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें तंत्रिकाएं मिलकर के, तंत्रिकाएं आपस में मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। इस तंत्रिका तंत्र को अगर हम अंग्रेजी में कहना चाहें तो कहेंगे इसको नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम जो होता है जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है,
यानी जंतु को शरीर में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है और वह ऊतक कौन सा कहलाता है, तंत्रिका ऊतक अर्थात नर्वस टिश्यू कहलाता है, जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। यानी हम बात करें कि तंत्रिका तंत्र की, किसके बारे में बच्चों, तंत्रिका तंत्र की अगर बात की जाए तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण जो होता है वो कौन करता है, तंत्रिका ऊतक। कौन करता है, तंत्रिका ऊतक जो होता है वह तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम को बनाने का कार्य करता है। अधिकांश जंतुओं में तंत्रिका तंत्र जो होता है विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना, विभिन्न प्रकार की क्या होती है, आंतरिक संवेदना। आंतरिक का मतलब अंदर से संवेदना जो होती हैं, जैसे प्यास का लगना, भूख लगना, तृष्णा, रोग, है ना, ये क्या हो गई, आंतरिक संवेदना होती है। तो वहीं पर बाह्य संवेदना भी होती है। बाह्य संवेदना का मतलब भौतिक रूप से हम वातावरण में होने वाली गतिविधियों को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या विद्युतीय प्रभावों को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, तो समझ गए होंगे आप, तंत्रिका जो होता है जिसको हम कहते हैं तंत्र के, तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होता है वो न्यूरॉन का, कह सकते हैं कि तंत्रिकी ऊतक जो होता है वो न्यूरॉन का बना होता है, अर्थात तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका ऊतक तथा फिर तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो मानव शरीर में तंत्रिकीय नियंत्रण की प्रक्रिया जो होती है वह तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। अब निर्माण कैसे होता है, तंत्रिकीय ऊतक जो होता है वह न्यूरॉन का बना होता है और तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका ऊतक तथा फिर तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अब यह तंत्रिका तंत्र करता क्या है, आंतरिक संवेदना। आंतरिक संवेदना मैं आपको बता चुका एक बार, पुनः फिर रिपीट कर रहा हूं। आंतरिक संवेदना का मतलब प्यास, भूख, तृष्णा और क्रोध जो होता है, क्रोध या हमको कोई रोग हो जाए, सिर दर्द, पेट दर्द जो होता है, उसकी सूचना जो होती है आंतरिक संवेदनाओं को प्राप्त करता है कौन, तंत्रिका तंत्र। उस सूचना को फॉरवर्ड करता है कहां पे, मस्तिष्क को प्राप्त होती हैं। तो वहीं पे बाह्य संवेदना भौतिक हो या रासायनिक हो, ठीक है ना। जैसे समझ लीजिएगा उदाहरण के तौर पर, त्वचा क्या है, स्पर्शग्राही है, बाह्य संवेदनाओं को महसूस कराती है, ठंडे और गर्म का अनुभव कराती है। ठंडे और गर्म का अनुभव, मान लीजिएगा किसी पात्र में कोई ठंडा या गर्म पदार्थ रखा है तो हम किसके द्वारा, हम अपनी त्वचा को स्पर्श करा करके या उसको पकड़ करके ही अनुभव कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है वहां पर, बाह्य संवेदना को प्रकट कर लिया। या हमको कोई चोट लग जाती है रास्ते में चलते समय, ठीक है ना, तो उसकी सूचना भी हम किसके द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हम इसमें लिखेंगे तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय में थ्योरी में कि यह तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसे तंत्रिकीय ऊतक कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। तंत्रिकीय ऊतक न्यूरॉन का बना होता है। किसका बना होता है प्यारे बच्चों, न्यूरॉन का बना होता है। और तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका ऊतक तथा फिर तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। यह तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना जैसे प्यास, भूख, तृष्णा, रोग इत्यादि तथा बाह्य संवेदना जैसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रभावों को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। कौन करता है, तंत्रिका तंत्र इसको प्रेरित करने का कार्य करता है। उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, ब्रेन पाया जाता है। और ब्रेन में क्या होता है, मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड होती है जो विभिन्न प्रकार की नर्वस से बना होता है। किसके द्वारा बना होता है, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं से बना होता है।
तो तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन क्या होती है, तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, फर्स्ट बिंदु पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्यारे बच्चों, इसके बारे में मैंने अभी आपको समझा भी दिया और मैंने आपकी इस थ्योरी भी आपको बोल के बता दी है। अब बात आती है कि तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, तो वह तंत्रिका किसके ऊतक किसके द्वारा बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है। तो वह न्यूरॉन है क्या, तो हम यहां पे पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका। क्या पढ़ेंगे यहां पे, तंत्रिका कोशिका, जिसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं अंग्रेजी में, न्यूरॉन कहते हैं। अब ये तंत्रिका कोशिका होती क्या है प्यारे बच्चों, तंत्रिका कोशिका है क्या, तो तंत्रिका कोशिका की अगर बात करें तो यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ये क्या है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका है क्या, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। उसी प्रकार जिस प्रकार मानव के शरीर में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाती है, कोशिका हो जाती है प्यारे बच्चों, क्या हो जाती है, कोशिका, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। जो कोशिकाएं हैं, क्योंकि हम बहुकोशिकीय हैं और हमारे अंदर यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो जिस प्रकार हमारे शरीर में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वह क्या होती है, कोशिका, तो उसी तरह से तंत्रिका कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र की, किसकी, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का कार्य करती है, जिसके द्वारा तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। और प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, एक ताराकार कोशिका काय पाया जाता है प्यारे बच्चों। क्या पाया जाता है, ताराकार, अर्थात तारे की आकृति का। हम रात्रि में तारे को टिमटिमाते हुए देखते हैं तो उसमें से क्या होता है, इधर उधर को कुछ रेखाएं हमको निकली हुई दिखाई देती हैं मेरे प्यारे लाडलो। ठीक है ना, तो उसमें क्या हो गया, ताराकार कोशिका काय अर्थात सेल बॉडी होती है, जिसे साइटन कहा जाता है, सॉरी जिसको साइटोन कहा जाता है। और साइटोन में क्या होता है, कोशिका द्रव्य तथा एक बड़ा न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक पाया जाता है। उसी साइटोन में क्या पाया जाता है, एक कोशिका द्रव्य साइटोन में होता है और उसी के अंदर एक केंद्रक होता है। और साइटोन से अनेक पतले तंतु या प्रवर्धन निकले होते हैं, जो अन्य की अपेक्षा कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन छोटे और शाखित कैसे होते हैं, शाखित, जिसको कहते हैं डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स क्या करते हैं, संवेदनाओं को, संवेदी अंग, मानव शरीर में संवेदी अंग, कान, नाक, जीभ, ये क्या है, संवेदी अंग, त्वचा संवेदी अंग है। ठीक है ना, संवेदी अंग से ग्रहण करके साइटोन को पहुंचाते हैं और साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको लिखते हैं हम थ्योरी को, इसमें होता क्या है, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका एक ताराकार कोशिकाकाय इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेल बॉडी, कोशिकाकाय होता है
जिसे साइटोन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं इसको? साइटोन। अब ताराकार कैसे होता है? ताराकार सीधी से, इसमें आपने देखा होगा कि पुस्तक में संरचना दी है। इस प्रकार की संरचना होती है मेरे प्यारे महारथियों। और इसमें इस प्रकार से अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या होता है, उसमें प्रवर्ध निकले होते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर जो पाया जाता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य के मध्य में क्या होता है? केंद्रक, न्यूक्लियस। क्या होता है? एक बड़ा केंद्रक होता है। ठीक है ना। अब जो यहां पर जो संरचना निकली हुई है इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, डेंड्राइट्स। और ये वाला भाग जो होता है इसको कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं इसको? एक्सोन कहते हैं। एक्सोन कहलाता है। ठीक है ना। और इस वाले भाग को हम कह देते हैं साइटोन। अब इन प्रोसेस क्या होती है? तो हमने क्या बताया आपको? प्रत्येक कोशिका कैसी होती है? ताराकार, अर्थात तारे की आकृति की होती है। जो किसे क्या कहते हैं? इसको कोशिका काय होता है, अर्थात सेल बॉडी, जिसे क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका काय, यानी कोशिका का शरीर जो होता है तारे की आकृति का, उसको साइटोन कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे फिर साइटोन में कोशिका द्रव्य। साइटोन में क्या है? इस साइटोन के अंदर क्या पाया जाता है? साइटोन के अंदर ये क्या है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो यहां हम लिखेंगे साइटोन में कोशिका द्रव्य तथा एक बड़ा केंद्रक होता है। एक बड़ा केंद्रक होता है। साइटोन से अनेक पतले तंतु या प्रवर्ध निकले होते हैं। या प्रवर्ध निकले होते हैं जो अन्य की अपेक्षा लंबे होते हैं। एक्सोन कहलाते हैं। एक्सोन कहलाते हैं। तो इसमें से प्यारे बच्चों क्या निकलता है? एक पतला क्या निकल रहा है? इसको हम क्या कहेंगे? एक पतला क्या निकला? प्रवर्ध निकला। क्या निकला? एक पतला प्रवर्ध निकला। और वह प्रवर्ध क्या होता है? अन्य की अपेक्षा, यानी अन्य भाग जो इसमें पाए जाते हैं उसकी अपेक्षा कैसा होता है? लंबा होता है। और लंबा होता है
जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे इसको, एक्सॉन। अब इसका काम क्या है, तथा छोटे और शाखित, तथा छोटे और शाखित मतलब छोटे और शाखित यानी अन्य की अपेक्षा में छोटे और शाखित जो प्रवर्ध और निकले होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, डेंड्राइट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ये डेंड्राइट्स करते क्या हैं, ये डेंड्राइट्स जो होते हैं संवेदनाओं को क्या करते हैं, संवेदनाओं को संवेदी अंग से प्राप्त करते हैं। अब समझो यहाँ पे कि तंत्रिका कोशिका का जो तारे के आकार का भाग होता है, उसी तारे के आकार के भाग में क्या होता है, डेंड्राइट्स पाया जाता है। और यही डेंड्राइट्स जो होता है, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि संवेदनाओं को संवेदी अंग अर्थात नाक, कान और जीभ, आंख, इनसे संवेदनाओं को प्राप्त करना, और त्वचा के द्वारा भी और संवेदनाओं को प्राप्त करता है और ग्रहण करके किसको, साइटोन को, किसको पहुंचा देता है, ये तारे के आकार का जो भाग होता है इस साइटोन में। मान लीजिएगा कान, नाक, जीभ, आंख और त्वचा, ठीक है ना, इनसे क्या किया, संवेदनाओं को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया, संवेदना को प्राप्त किया प्यारे बच्चों। अब संवेदना हमने इनसे प्राप्त कर ली, संवेदना को हमने कान, नाक, जीभ, कान, नाक, जीभ, आंख, त्वचा, इन पांचों के द्वारा हमने क्या किया, इन संवेदनाओं को प्राप्त कर लिया। संवेदना क्या, हमने किसी की आवाज को सुना, ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या किया हमने, कान के द्वारा हमने किसी की आवाज को सुना, और आवाज को सुनने के बाद जो आवाज किसने प्राप्त की, सूचना डेंड्राइट्स ने प्राप्त की, उसने कहां भेजी, साइटोन के पास। या नाक से हम क्या करते हैं, सुगंध और दुर्गंध की अनुभूति करते हैं। मान लीजिएगा हम किसी रास्ते से गुजर रहे हों और हमको क्या हो, दुर्गंध आए, तो दुर्गंध को नासिका से प्राप्त किया और डेंड्राइट्स ने ग्रहण किया और उसने साइटोन के पास उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। किसके पास, साइटोन के पास उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। या जीभ, जीभ जो होती है तीखा, ठीक है ना, खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, कैसा है, यानी वो क्या करती है, स्वादग्राही है। और उसने क्या किया, जैसी भी सूचना उसको मिली, टेस्टी भोजन है, टेस्टी बताया, अगर उसमें टेस्ट नहीं है तो उसने बताया, तो सूचना किसने प्राप्त की, डेंड्राइट्स ने। उसी प्रकार आंख से हमने देखा, प्रकाशग्राही है आंख, देखने का कार्य करती है, तो जैसे ही सूचना डेंड्राइट्स को मिली बता दिया। हम रास्ते से जा रहे हैं, एकदम से अचानक कोई मान लीजिएगा कोई जीव आ गया, मान लेते हैं हम स्नेक यानी जहरीला सर्प आ जाता है, और रास्ते से हम गुजरने वाले, आंख ने देखा, सूचना कहाँ पहुंची, डेंड्राइट्स के पास, सूचना पहुंच गई, स्नेक है, हमको करना, मूवमेंट करना है, हम क्या करेंगे, एक दिशा से दूसरी दिशा में या जंप मारेंगे या लेफ्ट राइट हम टर्न कर जाएंगे। तो प्यारे बच्चे समझ गए हो गया आप कि आंख का काम क्या है। और त्वचा जो क्या करती है, स्पर्शग्राही है, हमको किसी ने छुआ, मान लीजिए हम अचानक किसी के पास सटके खड़े हो गए, कोई सूक्ष्म जीव आया हमारी त्वचा के ऊपर एकदम से घूमने लगा, तो हम क्या करेंगे, स्पर्श करके महसूस कर लिया, या हमने पीछे से किसी ने हमको टच किया तो हमने पता लगा लिया, ठंडे और गर्म का हमने अनुभव कर लिया। या हम किसी स्थान पर अचानक से जाके हाथ रख देते हैं, मान लीजिएगा यहाँ हाथ रखा, यहाँ पे कोई नुकीला कोई पदार्थ या कोई धातु गड़ी हुई है, हाथ में चुभेगी, सूचना मिलेगी, हम क्या करेंगे, तुरंत डेंड्राइट्स सूचना प्राप्त करता है साइटोन को। साइटोन क्या करता है, आगे उसको विद्युत आगे में परिवर्तित कर देता है, और परिवर्तित करने के बाद मस्तिष्क उन आवेगों को ग्रहण करता है, और आवेगों को ग्रहण करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों उसके प्रति अनुक्रिया करता है। क्या करता है, अनुक्रिया करता है। तो समझ गए ना। तो एक बार मैं पुनः आपको फिर से समझा देता हूं कि तंत्रिका कोशिका क्या है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और प्रत्येक न्यूरॉन में एक क्या होता है, प्रत्येक न्यूरॉन में तारे के आकार का कोशिकाकाय होता है। क्या होता है, तारे के आकार का कोशिकाकाय होता है, जिसको साइटोन कहते हैं। और साइटोन में क्या पाया जाता है, साइटोन में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है ना। और कोशिका द्रव्य के साथ साथ उसमें और क्या पाया जाता है, एक बड़ा केंद्रक होता है। और साइटोन से क्या निकले होते हैं, तंतु या प्रवर्ध निकले होते हैं, जो अन्य की अपेक्षा कैसे होते हैं, बड़े, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक्सॉन कहते हैं, ठीक है ना। और जो छोटे एवं अशाखित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, डेंड्राइट्स कहते हैं, यानी अन्य अंगों की अपेक्षा
जो तुमने देखा होगा पौधों की जड़ों में निकलने वाले इधर उधर को जो प्रवर्ध होते हैं उसी के समान इसमें भी प्रवर्ध निकले होते हैं, उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहा उसको? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या है? संवेदनाओं को संवेदी अंगों अर्थात कान, नाक, जीभ, आंख, त्वचा से प्राप्त करता है और संवेदनाओं को प्राप्त करके या ग्रहण करके वो क्या करता है? साइटोन में पहुंचा देता है। साइटोन, और साइटोन से प्राप्त करने के बाद एक्सोन से होती हुई वह सूचना हमारे विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाती है और मस्तिष्क को प्राप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, तो समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वह कितने प्रकार का होता है और सूचनाओं को किस प्रकार से ग्रहण करता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अर्थात अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है ना। अब इन मस्तिष्कों के बारे में हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर क्रमांक 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हम पार्ट 4 अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।